जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और साथ ही आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो इसका मान आपको मालूम करना है। तो देखिए, यदि आपको ये सारे मान याद है तो इस तरह के प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, और यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिए। उसका ट्रिक मैंने अपने चैनल पर बताया है, उस ट्रिक के मदद से आप उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तत्काल अभी इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। आपका प्रश्न है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और साइन और कॉस 45 का मान जो है ना सेम होता है, तो इसका भी मान होगा आपका 1/√2 माइनस साइन 30 का मान जो है 1/2 आपका आएगा, और गुने कॉस 30 का मान ये आता है आपका √3/2। अब देखिए, इसको गुना कर लीजिएगा, 1 को 1 से कीजिएगा तो 1, और √2 को √2 से कीजिएगा तो 2 आएगा, और माइनस 1 को √3 से तो √3 आएगा, और 2 दूनी 4। अब इसका एलसीएम निकालिए 2 और 4 का, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। 2 दूनी 4, 2 आया तो 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, 1 आया तो √3 का √3 हो जाएगा। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहला प्रश्न सॉल्व। आपका दूसरा जो है वो कहता है यदि cos थीटा इक्वल टू 3/4 तो cot थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये और साधारण है। देखिए, cos थीटा आपको दे रखा है 3/4, और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। यहाँ देखिए, आपको आधार और कर्ण मालूम है। क्या क्या मालूम है? आधार मालूम है, वो कितना है? 3 है, और कर्ण आपको मालूम है, कर्ण आपका 4 है। तो आधार कर्ण आपको मालूम है, तो यहाँ लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर क्या होता है? √अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 चौके 16 और 3 तिये 9, √अंडर 7। ये आपका लंब आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होगा? तो ये होता है आपका cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब। तो आधार देखिए कितना है? 3 है, तो 3 रखिए, और लंब कितना है? √7 है, तो √7। और tan थीटा, तो tan थीटा जो होता है ना वो cot थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उलट दीजिए, √7 ऊपर और 3 नीचे। यही आपका आंसर हो जाएगा। cot थीटा आ गया 3/√7 और आपका tan थीटा आ गया √7/3। ठीक है, तो इस तरह आपका 2 प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? देखिए, तीसरे प्रश्न को पढ़िए। यदि बिंदु x4 की दूरी मूल बिंदु से 5 इकाई है। देखिए, मूल बिंदु से दूरी कितनी है? 5 इकाई। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है? √x² प्लस y²। अब ये मूल बिंदु से दूरी कितनी है? 5 इकाई है, यानी हम कह सकते हैं कि √x² प्लस y² किसके बराबर है? तो 5 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x और y कैसे निकालिएगा? तो यहाँ आपका निर्देशांक कितना है? निर्देशांक जो है आपका x और 4 है, तो इसमें x तो x ही है। ठीक है, और y जो है आपका वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आप x और y का मान रखिएगा। x का मान कितना रखिएगा? x ही रखिएगा, और y के जगह पर 4 रखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से हम रूट खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ से रूट खत्म करने के लिए दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर
जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा, और ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स का मान तो एक्स ही है, तो एक्स ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर ही रहेगा ये, और वाई के जगह पर आपको कितना रखना है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 25। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, और बराबर कितना 25। यहाँ से लिखिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, इसलिए एक्स बराबर कितना, तो √9, और रूट से बाहर कीजिएगा तो +-3 आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यानी आपसे पूछ रहा है कि 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे पहला संख्या कौन होगा 3 अंक में, तो 100 प्लस वाला होगा 3 अंक से, तो 105 पहला संख्या आपका होगा। ठीक है, दूसरा संख्या होगा आपका 112, 105 ही पहला संख्या है जो कि 7 से विभाज्य होगा 3 अंक में। ठीक है, और आखिरी संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, 1000 में आप 7 से भाग दीजिए, और जो शेषफल आएगा ना उसको 1000 में से आप घटा लीजिएगा, तो वही संख्या जो होगा 7 से विभाज्य होगा। 7 से भाग कीजिएगा, 7 एकम 7, आपका आ जाएगा 3, 0 7 चौका 28, 2 0 7 दूना 14, 6, यानी 1000 में से आप कितना घटा लीजिएगा 6, तो ये आ गया आपका 994। तो ये एपी में आ गया। अब ये किस में आ गया, एपी में। और एपी को सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम है, पहला पद आपका 105 आ गया, डी आपका 112 में से 105 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, और आखिरी पद जो है आपका कितना है 994। तो आपको पदों की संख्या निकालना है, तो टीएन पर निकालिएगा, टीएन बराबर कितना लिखिएगा 994, क्योंकि आखिरी पद जो है वो कितना है 994, और टीएन का फार्मूला आपको याद होगा तो सही है, नहीं तो याद कर लीजिए, a + n - 1 × d बराबर 994। a कितना है 105 है, प्लस n नहीं मालूम है, यही तो निकालना है, -1, और d आपको मालूम है 7 बराबर 994। अब यहाँ से n-1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 994, ये प्लस में आपका है, इधर आएगा तो 105 माइनस में आएगा, और ये गुना में 7 है तो ये आपका भाग में आ जाएगा। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसको घटाइएगा तो ये आपका 889 आएगा, और बटे 7। देख लीजिए, ये घटाओ अच्छा से कर लीजिएगा, ये देखिए आप काटिएगा तो 7 एकम 7, बचा कितना 1 8 18 7 दूना 14, 4 9 7 7 49, 127 आया। आपको n निकालना है तो n बराबर 127, और ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में 128 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है 3 अंक की, तो 3 अंक की 128 संख्या है जो कि पूरी तरह से 7 से विभाज्य है, तो आपका आंसर 128 रहा। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5वां प्रश्न जो आपका है उसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। सिद्ध करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए, इसमें इसको बोलते हैं LHS, क्योंकि ये बाएं साइड है और ये दाएं साइड। तो आप लिखिएगा LHS इक्वल टू, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और गुने में tan 67 डिग्री। देखिए, इसमें आप जोड़ा पुराइएगा, इसका जोड़ लगाइएगा जो कि जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो, तो इन दोनों को जोड़िए। देखिए, tan 23 और tan 67 का योगफल कितना होगा, योगफल तो नहीं लेकिन tan 23 है और 67 है, दोनों को जोड़ जो दीजिएगा तो 90 डिग्री के बराबर आता है। तो जिसका भी जोड़ 90 में
पूर जाएगा तो उसमें से किसी एक को आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ tan 48 को रहने देते हैं और tan 23 को भी रहने देते हैं, और हम चेंज कर लेते हैं tan 42 को। तो tan 90 में से कितना घटाइएगा कि 42 आएगा, तो 48 घटाइएगा तो 42 आएगा, गुने में tan 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 आएगा, तो 23 घटाइएगा तो 67 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से tan कितना हो गया 48 डिग्री और इंटू tan 23 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, cot थीटा होता है ना, तो यहाँ यदि थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यहाँ 48 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, cot 48 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार इसको भी tan 90 माइनस थीटा है तो इसको भी cot थीटा की जगह 23 है तो 23 डिग्री लिखिएगा। अब आप सबको मालूम है कि tan 48 और cot 48 यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका भी मान 1 होगा, और यहाँ भी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो 1 का गुना कीजिएगा 1 आ गया। अब लिख दीजिएगा RHS बराबर LHS। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।